दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बता दूं, ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। शहर से दूर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात होते ही अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कोई भी वहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वहाँ रात में रुकने की, वह कभी भी वापस नहीं लौटा। राहुल एक जिज्ञासु युवक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात राहुल ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। वे अपने दोस्तों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए राहुल अकेला ही हवेली में जाने की उसने ठान ली। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब ठंड महसूस हुई। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने इसे हवा का झोंका समझकर नज़रअंदाज किया और अंदर जाने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनके चेहरे जैसे राहुल को घूर रहे थे। हवेली की सीढ़ियाँ चरमराती आवाज़ कर रही थीं, जैसे किसी के कदमों की आहट, चलने की आहट गूंज हो। जब राहुल ऊपर के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी बंद घड़ी अचानक खुद चलने लगी। उसकी रफ्तार धीरे धीरे तेज होती गई। तभी उसे कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का आभास हुआ। वह मुड़ा तो देखा एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राहुल को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह विचलित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसके पैर जैसे जम से गए थे। तभी वह औरत उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकली, मानो उसका गला ही बैठ गया हो। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी उन सब की तरह कभी लौट नहीं पाओगे। इतना सुनते ही राहुल का दिल जोर जोर से अब धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा खुलने में उसे कुछ क्षण लगे और वह बाहर भाग निकला। बाहर आते ही हवेली के दरवाजे खुद से बंद हो गए अपने आप। राहुल ने कभी भी उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस रात के बाद से वह कभी उस हवेली के बारे में बात भी नहीं करता। लेकिन हवेली अब भी वहीं खड़ी है, इंतज़ार करती हुई किसी और के आने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची घटना? अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए मैं प्रकाश, आपका दोस्त, मिलता हूँ आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड